हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 21। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी से कह रहे हैं यहाँ क्यों जमा हुए हैं ना, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान का नियमित श्रवण, भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करे। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। हरे कृष्ण। तो नैमिषारण्य के ऋषि, उस दिन हमने बताया था आपको कि नैमिषारण्य के ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में 1,000 वर्षों के लिए। उन्होंने तैयारी की है कि 1,000 वर्ष हम यहाँ बैठेंगे। और क्यों बैठे हैं? यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ? इस यज्ञ में किसको बुलाया गया? श्रील सुत गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को तो वहां पे उनके शिष्य बैठे थे, सुत गोस्वामी सामने ही बैठे थे। और वही सुत गोस्वामी ने जो सुना सुखदेव गोस्वामी से, तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा कि आप भागवतम सुनाइए, क्योंकि आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, आप हमें कृपा कीजिए हमारे ऊपर और हमें वही श्रीमद् भागवतम सुनाइए। दो कारणों से नैमिषारण्य में वहां पे ऋषि बैठे थे, शौनक आदि ऋषि। एक तो था कि भागवत मार्ग है, अपना भला करो और निकलो ये जंजाल से। संसार के मकड़ी के जाले जैसा है, फंसे हुए हम लोग। निकलो बाहर, निकलो, यहाँ पे रह के क्या करोगे? कुछ नहीं यहाँ पे।
वो बात अलग है कि हम लोग इतने ढीठ हैं कि कुछ नहीं होने पर भी यहीं रहते हैं। बार-बार माया की लात खाते हैं, फिर भी जाते नहीं। हुँ? हम लोग बड़े ही ढीठ हो गए हैं और पता नहीं हम लोग को क्या आनंद मिल रहा है। यही तो माया है। इस दुःखालय में हम कुछ न कुछ ढूँढ ही लेते हैं यहाँ रहने के लिए। मिल तो कुछ नहीं रहा है। पता नहीं क्या आशा लगा है बैठे हैं हम लोग कि आज नहीं तो कल कुछ मिल जाए। हुँ। हर व्यक्ति आशा लगाए बैठा हुआ है। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अरे भैया लॉकडाउन लग गया है, कोई गाड़ी चलानी नहीं, किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं है, पूरा लॉकडाउन लग गया है और आप बैठे हो रोड पे, फुटपाथ किनारे अपनी बोरी बिछाए, हाँ? कोई तो भिक्षा देगा, कोई अलाउड ही नहीं है बाहर जाना, किधर भिक्षा मिलेगा? फिर भी लगे हुए हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति है, माया देवी कुछ दे नहीं रही है, फिर भी लगे हुए हैं, हाँ? कितना सुख मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है आप देखिए। थोड़ा-सा ना हुँ, अगर कोई कंटीन्यूअसली एक व्यक्ति को कोई लगातार थप्पड़े मार रहा है, बार-बार थप्पड़ मार रहा है, 10, 15, 20, 25, 50 थप्पड़ मार दिया, फिर मारने वाला थोड़ा-सा आराम करना चाहता है, तो 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब जो थप्पड़ खा रहा है, जब 50 थप्पड़ खाया तो उसको लगा कि अरे! ये संसार बेकार है, चले जाना चाहिए, भक्ति करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तुमको थप्पड़ मारेंगे, वो 10 मिनट सोचा कि हाँ, ये संसार में दुःख है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है, चला सकते हैं काम। हुँ, हम काम चला सकते हैं और इसी कारण बैठे रहते हैं। को बोलते हैं आशा है, लेकिन मिलने कुछ नहीं वाला है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ से निकल जाना ही बुद्धिमानी है। दूसरा कारण नैमिषारण्य के ऋषि बैठे थे हम लोगों के लिए, कि वो यज्ञ करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह भली-भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। भगवान कृष्ण जैसे ही इस धराधाम को छोड़ के अपने धाम में गए, उसी समय कलयुग प्रारंभ हो गया। वहीं कलयुग प्रारंभ हो गया। फिर भी परीक्षित महाराज भगवान के जाने के बाद भी क्योंकि इतने महान भक्त थे और इतने वो धर्मपरायण राजा थे कि उन्होंने कली को दबा के रखा था। कली उठना चाह रहा था लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको दबा दिया था। अब परीक्षित महाराज भी चले गए भागवतम सुन के। अब कली को दबाने वाला कोई सक्षम व्यक्ति है नहीं। तो फिर उसके बाद ये शौनक आदि ऋषि ये सोचे कि अब कलयुग प्रारंभ हो गया है, अब कुछ करना चाहिए। ना? हम इस पवित्र स्थल पे भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए। दीर्घ सत्र मतलब 1000 साल के लिए वहां पे जमा हुए थे। दो कारणों से, एक भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए और यज्ञ करने के लिए, यानी अपना भला फिर दूसरे का भला। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो, फिर दूसरों का जन्म सार्थक करो। उसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर आप मनुष्य हो तो यही दो चीज करनी है, अपना जीवन सार्थक करना है, फिर दूसरे का उद्धार करना, और कुछ नहीं है संसार में। बाकी सब आता जाता रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पैसा, परिवार, संपत्ति, ये सब बीमारियां आती जाती रहेंगी। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में मुश्किल से 100, और उसमें भी कष्ट ज्यादा है। बाकी युगों में कष्ट इतने नहीं थे। यहाँ पे तो खाने के लिए कष्ट है, पानी पीने के लिए कष्ट है, सांस लेने के लिए कष्ट है। आप सांस भी नहीं ले सकते, वायरस घुस जाएगा अंदर, पॉल्यूशन घुस जाएगा अंदर, दमे की बीमारी होके रखी है, मिठाई नहीं खा सकते, शुगर की बीमारी होके रखी है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, किसी का बीपी लो है, किसी का बीपी हाई है, तो हम जी भी रहे हैं तो देखिए कितने कष्टों के साथ जी रहे हैं। छोटा बच्चा भी है, उसको बीमारी नहीं है लेकिन उसको पढ़ाई करा देते हैं, बेचारा 2 ढाई साल का होता है, जाओ तुम प्ले स्कूल में जाओ। 3 साल का होता है तो इतना बड़ा बैग उसको दे देते हैं। हाँ? उसको एक पेंसिल तो पकड़ने आती नहीं है, उसको पूरा पेंसिल बॉक्स दे देते हैं, 2-4 पेंसिल भर देते हैं, फिर कलर पेंसिल भर देते हैं, और इतना बड़ा बैग बोझा लेके जा रहा है। रास्ते पे जा रहा है, वो देखता है रास्ते पे जो लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, इसको भी इच्छा होती है मैं भी खेलूं। लेकिन उसको बोला जाता है नहीं नहीं, पढ़ो, पढ़ो। हम्म, तो बचपन से तो उसको कष्ट में डाल दिया जा रहा है। ये तो कलयुग है। 5 साल का 6 साल का होते होते तो मोटे मोटे चश्मे लग जा रहे हैं आजकल बच्चों को। हम तो हैरान हो गए, 10-10 साल तक बहुत सारे बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं। तो ये क्या जीवन है? इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। इतना मोटा मोटा चश्मा पहने हम, तो कष्ट ही कष्ट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कष्ट है संसार में, फिर भी हम सोचते हैं नहीं हम कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। बचपन से सिखाया जाता है बेटा पढ़ लो, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बेटा नवाब बनना है तुमको। अभी बेचारे को पता नहीं है, ये बोला जा रहा है नवाब बनने का, लेकिन कभी नवाब बनने नहीं देंगे। उसको बोला जाता है प्ले स्कूल में अच्छे से करेगा ना तो अच्छा स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बेचारा मेहनत करता है, अच्छा स्कूल में जाऊंगा फिर आनंद मिलेगा, फिर अच्छे स्कूल में पहुंच जाता है। वहां पे देखता है तो सब ऐसे ही आए हुए हैं, सबको यही बोला गया है। और अपने क्लास में पूछता है तुम कैसे आया, मेरे को मेरा मम्मी ने बोला अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छा स्कूल मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। ये सब ऐसे आए बेचारे, एक दूसरे से दुखी है, एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे हैं। और वहाँ नई टीचर आ जाती है, वो पढ़ाने लग जाती है। अब फिर वो पढ़ते पढ़ते, बेटा अभी थोड़ा साल पढ़ लो ना, बाद में तो जीवन भर घूमना है, खेलना है, अभी पढ़ लो थोड़ा। अब परेशान होके पढ़ता रहता है। हम तो कभी कभी बच्चों के लिए क्लासेस लेते हैं, या पहले गीता कॉन्टेस्ट करते थे, और बच्चों का इतना हैवी शेड्यूल बना के रखा है। सारे टीचर्स तो फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं क्योंकि इतना कोर्स है। कोर्स खत्म करो, टारगेट अचीव करो, ये करो वो करो। अरे पढ़ाई करा रहे हो कि परेड ले रहे हो बच्चों का? ऐसा करते करते स्कूल पहुंच जाता है, जैसे तैसे 5th क्लास पास हो जाती है, फिर 6th क्लास को उससे बोला जाता है बेटा तेरे को आईआईटी की कोचिंग करनी है, एमबीबीएस की कोचिंग करनी है, बस मात्र 6 साल तू अच्छे से पढ़ ले, 6th से लेकर 12th तक अच्छे से पढ़ लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, आईआईटी में चला जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। बेचारा मेहनत करता सोचता है कि प्राप्त होगा होगा होगा, घर वाले बोल रहे हैं। घर वालों ने खुद पढ़ाई नहीं की है, खुद बढ़िया अपना बचपन मजा मार के जिया है, और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर उसको भेज देते हैं, वो जैसे तैसे 12th पास कर देता है, पहुंच जाता है बड़े कॉलेज में, आईआईटी या एमबीबीएस के लिए, जहाँ पे भी चलो एमबीबीएस वाला रास्ता पकड़ते हैं। एमबीबीएस के लिए उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब उसकी नई परेशानी चालू हो गई, इतना कंपटीशन है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, अगला 6 साल पढ़ेगा, एमबीबीएस निकालेगा। कहाँ मजा है जीवन में? फिर उस एमबीबीएस का तो आज ज्यादा वैल्यू है नहीं, इतने सारे एमबीबीएस घूम रहे, फिर और मेहनत करता है, पढ़ता है, फिर एमडी बन जाता है। एमडी बनते बनते पिताजी ने इतना कर्जा लेके इसको पढ़ाया है, अब इसको कर्जा उतारना है।
ठीक है, वो भी उतार देगा, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। रात को 2 बजे कोई पेशेंट उठा देता है, कोई सवेरे 4 बजे उठा देता है, और जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत परेशान हो चुका है। फिर घर वाले बोलते हैं, बेटा एक काम कर तू, अभी तक हमने तुझे बताया नहीं था, लेकिन तेरे को हम बताते हैं कि जीवन में आनंद कैसे प्राप्त होगा। ये सीक्रेट मंत्र अभी तुमको बताया जाएगा। और वो मंत्र क्या है? हैं? वो मंत्र है, विवाह कर लो। उधर बेचारी कोई परेशान है, इधर बेचारा परेशान है, दोनों परेशानी परेशान वाले को मिला देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। दोनों ही परेशान है, कैसे आनंद मिलेगा? दोनों को बचपन से ट्रेनिंग ही गलत दिया जा रहा है। फिर इन लोग जैसे तैसे चलो जीवन चला रहे हैं, ऊपर नीचे, वो आप लोग को पता है क्या है वैवाहिक जीवन। फिर भी तो तकलीफ है। फिर सोचते हैं चलो बच्चे आ जाएंगे, शायद ठीक हो जाएगा। हम्म। अब ये 2 बजे उठता था, पेशेंट तंग करते थे। अब 2 बजे इसका पत्नी उठा देती है, जाओ बच्चे का डायपर चेंज करो, बच्चा रो रहा है। हाँ, तो दिन भर पेशेंट संभालेगा, रात को बच्चा संभालेगा। ऐसा करते करते फिर बच्चे की पढ़ाई, उसका एंजाइटी करते करते ये बूढ़ा हो जाता है, 60-70 साल का। सोचता है अब तो पैसा भी कमा लिया, एक फार्म हाउस भी बना लिया, अब आराम करूंगा, अब आनंद लूंगा जीवन का। लेकिन कैसे लेगा भाई आप आनंद? एक बार बैठ जाते हो कुर्सी पे तो उठ नहीं सकते, कमर सपोर्ट नहीं कर रही, घुटने सपोर्ट नहीं कर रहे। उठ गए तो बैठ नहीं सकते, खड़े हो गए चल नहीं सकते। दिखता नहीं ठीक से, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, डाइजेशन नहीं होता, ना कुछ खा पी, ऐसा करते करते पूरा जीवन खत्म। ये है कलयुग का जीवन। फिर भी हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ये आश्चर्य की बात है। सिर्फ हमको आशा की किरण या सपने दिखाए जा रहे हैं माया द्वारा। अब ये सब करिए, मना नहीं है। अब हमारी उम्र तो 1 लाख साल नहीं है। स्वर्ण युग कहा जाता था कलयुग को, सॉरी सतयुग को स्वर्ण युग। सब आनंद, आनंद तो नहीं था लेकिन सुख था, शांति थी। जीवन में इतने कष्ट नहीं थे, तभी ना तपस्या करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग, रजत युग कहते हैं, सिल्वर एज। थोड़े कष्ट बढ़े लेकिन ठीक था। फिर द्वापर, अब कलयुग। तो क्या करें? घर छोड़ नहीं सकते, नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। जिम्मेदारी से भागना तो नहीं सिखाता है गीता भागवत। अर्जुन तो जिम्मेदारी से भाग रहा था युद्ध भूमि छोड़ के। भगवान बोले नहीं, ये गलत है, ये अधर्म है। धर्म है तुम जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभानी है वो भी गीता में सिखाया गया, वो भी श्रीमद् भागवतम में सिखाया गया। भगवान बोलते हैं युद्ध करो अर्जुन, वो तुम्हारा धर्म है, लेकिन मां मनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो, फिर जाके तुम युद्ध करो। तो हम बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हो, थोड़ा 10 मिनट जल्दी उठो, एक माला करके जाओ। एक माला जप करो फिर जाओ, स्कूल से आओ, आराम करो, थोड़ा रेस्ट ले लो, बच्चे हैं, थोड़ा तो शरीर को थकान हो जाती है, चलो आराम किया। अब वो बच्चा थोड़ा खेल के भी आ गया, अब पढ़ने के लिए बैठ रहा है, तो बच्चे को सिखाइए कि 1-2 माला जप करो, 2-4 गीता के श्लोक उच्चारण करो, भगवान को प्रणाम करो, और फिर माता तुलसी को जल अर्पण करो, प्रदक्षिणा करो। ये 10-20 मिनट का काम है, और फिर तुम अपनी पढ़ाई में लगो। ये हम सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ भौतिक 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 सिखा रहे हैं। क्यों? अपना जीवन खराब हो गया है तो जरूरी थोड़ी है कि आने वाली पीढ़ी का भी जीवन हम खराब करें।
या हमको ऐसा लगता है कि भक्ति में ज्यादा चला जाएगा तो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा, ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा तो हमको बुढ़ापे में तकलीफ हो जाएगी। ये तो नहीं है ना। या ये भी हो सकता है, कलयुग है, लेकिन हमको नैमिष शरण के ऋषियों से सीखना चाहिए और उदार बनना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को भक्ति कराना सिखाते हैं और स्वयं भक्ति करते हैं तो आपके कष्ट जो हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं कि कलयुग में जन्म लेना पड़ा है। तो कष्ट तो होंगे जीवन में, लेकिन भक्ति करने से कम होते जाएंगे, पता पड़ता जाएगा जीवन क्या है। तो अगर आप असली शुभ चिंतक हैं अपने बच्चों के, तो उनको बोलिए ना, बेटा तुम होमवर्क करने बैठ रहे हो, कितना टाइम पढ़ोगे? हाँ, वो बोलता है मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम 2 माला जप करो, फिर पढ़ाई करो, देखो अच्छा पढ़ाई होगा। फिर हम भी ये करें, हम जॉब जाने से पहले, बिजनेस में जाने से पहले, घर का काम करने से पहले जप कर लें। दोपहर में, शाम को फिर समय मिले थोड़ा जप करें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, कुछ श्रवण करें। तो कलयुग की परिस्थितियों को देखकर भगवान ने सोचा इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान को बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे इनका उद्धार होगा। ये लोग भक्ति से कोसों दूर हैं, कैसे करेंगे ये? इनके जीवन में इतना कष्ट है, दुख ही दुख मिलने वाला है। तो ये देखकर भगवान, क्योंकि वो हमारे पिता है, उनके हृदय में दुख हो रहा था, उनके हृदय में करुणा जागृत हो गई कि इनका कुछ करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं हम लोगों के लिए कि मेरे बच्चे यहाँ कलयुग में, हाँ, वो दुख भुगत रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने देखा ये यज्ञ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे कुछ। ये बुरी तरह से, ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अपाहिज हो चुके हैं, नहीं कर पाएंगे। शरीर में ताकत नहीं आज हमारे, मन में शक्ति नहीं, शरीर में शक्ति नहीं। हमारे एक आचार्य गाते हैं, शक्ति बुद्धि ही ना, अमी अति दीना। मैं बहुत बहुत दीन हूँ। दीन मतलब गरीब, गरीब मतलब पैसों से भले हम गरीब नहीं है, लेकिन हमारा भक्ति में गरीब है, भाग्य से गरीब है। न शक्ति है न बुद्धि है प्रभु मेरा, शरीर में शक्ति नहीं, मन में शक्ति नहीं, बुद्धि कमजोर है। भगवान ने देखा ये लक्षण है कलयुग के, कि कैसे लोग का उद्धार होगा। हम्म? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इनको ना बहुत हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा। आपने सुना होगा 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20%, 50%। चैतन्य महाप्रभु ने हमको 95% डिस्काउंट दिया है, सिर्फ 5% करना है। जो सतयुग में इतना करना होता था, एक्चुअली देखा जाए तो 99% डिस्काउंट दे दिया, सिर्फ 1% करना हमको। और उतना भी हम नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु? भाई तुम बैठ जाओ और ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका क्या उच्चारण नहीं कर सकते? दिन रात तो बड़बड़ 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 कर रहे हैं ना जीवा से, तो ये मंत्र नहीं जप कर सकते अपने उद्धार के लिए? मेंढक जो होता है ना, खेतों में रहता है खेत में सांप भी घूम रहा है, लेकिन सांप को पता नहीं, सांप सोच रहा है कैसे पता लगाओ मेंढक कहाँ पे है, कहाँ पे है। सांप को ये चिंता नहीं होती है, क्योंकि सांप को पता है मेंढक कैसे उसको खुद ही बुलाएगा। मेंढक टर 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 करता रहता है, सांप को पता पड़ जाता है मेंढक कहाँ है। सांप जाता है, पहले मेंढक को खा लेता है और फिर वहीं कुंडली जमा के बैठ जाता है, फिर दूसरा मेंढक, फिर तीसरा मेंढक। तो हम भी दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, हमारी टर टर सुन के माया आती है, काल सर्प आता और हमें डस लेता है, खत्म जीवन हमारा। दिन भर बोल रहे हैं, आप देखिए कि एक दिन में आप कितना बोलते हैं। तो क्या उसमें से थोड़ा बोलना कम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसमें से
मैक्सिमम चीजें, अधिकतम चीजें तो किसी काम की है नहीं, बस बोल रहे हैं। और काल सर्प हमारे ऊपर बैठा हुआ है, कभी भी ग्रस लेगा हमको। तो थोड़ा सा अगर समय हम निकालें और ये हरे कृष्ण मंत्र बोलना चालू करें तो क्या नुकसान है? फायदा ही है ना, आपका फायदा है, मेरा तो नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को कोई फायदा नहीं है इसमें, आपका ही फायदा है। भगवान तो परम आनंद है, आनंद घन है, वो बैठे हुए हैं आनंद में। उनको क्या है, दया कर रहे हैं हमारे ऊपर। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, वहां पे ये मांगने वाले आते हैं, आपके पास दो चार रोटी एक्स्ट्रा है, आप बोलते हो भाई रोटी खा ले। परेशान है, इसका कपड़ा देखो, दाढ़ी बढ़ा के रखा है, गंदा मिट्टी लगा हुआ है। आप क्या दे रहे हो उसको? रोटी ही दे रहे हो ना खाने के लिए, लो रोटी सब्जी, एक पार्सल तुम भी ले जाओ। नहीं चाहिए हमको। ऐसे भी लोग आ गए हैं आजकल, नहीं चाहिए बोलते। तो आपका क्या नुकसान होने वाला है? वो नहीं ले रहा है। हम तो अभी कितना ट्रैवल करते हैं, मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, महाप्रसाद दे रहा हूँ, पराठा दे रहा हूँ एक, नहीं चाहिए बोलता है। जाओ फिर आगे, तुम्हारे कर्म भुगतना लिखा है, जाओ। और क्या दया करेंगे? तो महाप्रभु भी वही बोले हैं, महाप्रभु बोले प्रचार करो, जो भक्ति उठाता है ठीक है, जो नहीं उठाता है छोड़ दो, खाने दो फिर। क्या खाने दो? माया की लातें खाने दो। हुँ। तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र इतना सिंपल करने के लिए भी हमको इतना सोचना पड़ता है, इतना आलस आ रहा है। यही तो कलयुग का दुर्भाग्य है। कलयुग का नहीं, हम जीवों का जो कलयुग में जन्म लिए हैं। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटा बैठ के हम भगवत गीता पढ़ सकें या भागवतम पढ़ सकें? समय है, आलस है। टीवी देखने के लिए कितना समय निकालते हैं हम। हुँ? फ़ोन पे अ, एक मैं भक्त को पूछा, भक्त नहीं था, नया-नया भक्त बन रहा था। मैं बोला हमेशा आपका फ़ोन बिज़ी रहता है, कितना बार? बोले प्रभु जी फ्री है ना, अभी कॉलिंग फ्री है पूरे इंडिया में। अरे फ्री है तो क्या अपना पूरा जीवन, तुम्हारा जीवन तो फ्री नहीं है ना। 4-4 5-5 घंटे लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये रिश्तेदार को फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, फलाने की बहू क्या बोल रही है, उसकी सास क्या बोल रही है, उसका देवर कहाँ चला गया है, उसके घर में कितना गाड़ी आ गया है, यही सब में पूरा दिन निकल जा रहा है। कोई फ़ायदा है उसका? आपको कुछ मिलने वाला है? फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं। क्यों? यही माया का प्रभाव। हुँ। और फिर भक्ति में आने के बाद फ़ोन चालू है और इधर जप भी कर रहा है। हाँ? महाप्रभु सोच रहे हैं ये जप कर रहा है कि फ़ोन पे बात कर रहा है, कर क्या रहा है ये? तो इसको कृपा दूँ कि ना दूँ? तो फ़ोन फ्री है तो आपका समय तो फ्री नहीं है ना? और क्या बोल रहे हैं भगवान? 2 घंटा आप जप नहीं कर सकते? 1 घंटा भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए, 1 घंटा, 2 घंटा जप कीजिए, 1 घंटा लेक्चर सुनिए। एक हो सके तो शाम को सुनिए। जो कुकिंग कर रहे हैं भगवान को भोग लग। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि आप अपने घर का ध्यान मत दीजिए, घर का सफाई मत कीजिए। अरे आपका घर तो भगवान का घर है। भगवान विराजमान है आपके घर में। आप तो वहाँ पे किराए पे रह रहे हो। जॉब करो, पैसा कमाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अपने हाथ से ये अगर भक्ति जाने दिया हमने, नहीं किया, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। और सोच लीजिए चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन सिर्फ 10,000 साल के लिए है। ये एक बार निकल गया, 10,000 साल का पीरियड, उसके बाद तो कलयुग अपना तांडव दिखाएगा। अभी तो कलयुग बहुत दबा हुआ है, अभी तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन ने कलयुग को दबा के रखा है। अभी तो थोड़ा बहुत ट्रेलर देख रहे हो। और पता नहीं कितना दुःख भुगता होगा हमने, कितने जन्मों में हमने दुःख भोगता होगा, फिर भी लगे हुए हैं। और ये देखकर
भगवान को और भगवान के भक्तों को बहुत दुख लगता है, इसीलिए वो प्रचार करने आते हैं। आचार्य क्यों आते हैं प्रचार करने के लिए? ये देख के कि क्या है इनका जीवन, कितना दुख में जी रहे हैं। तो सिर्फ हरे कृष्णा जप कीजिए, हाँ, गीता भागवत पढ़िए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीता पढ़िए और गीता पढ़ के हो जाए तो फिर भागवत पढ़िए। इसलिए तो हमने पहले गीता चालू किया, लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर अभी भागवतम चालू किया। यही हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। तो अब भागवतम पढ़ रहे हैं, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, दोनों पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत सारे भारत में ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में भागवतम है ही नहीं। बड़े दुख की बात है। फिर समझेंगे कैसे जीवन को, तत्वों को कैसे समझेंगे, कृष्ण को कैसे समझेंगे? तो रोज आधा घंटा गीता पढ़िए, आधा घंटा भागवत पढ़िए, ज्यादा समय है तो ज्यादा पढ़िए, और आनंद है पढ़ने में। भागवतम में तो ऐसी रोचक कथाएं हैं, अब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको लगेगा ये कथा, वो कथा, ध्रुव महाराज की कथा, और दक्ष की कथा, देवहूति करदम मुनि की कथा, प्रहलाद महाराज, फिर भरत महाराज, पृथु महाराज, ये सब एक से एक कथाएं हैं। आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने में कि कैसे इनका जीवन रहा और इनके जीवन से प्रेरणा क्या मिलेगी। इतना कष्ट में रहते हुए भी कैसे इन्होंने इतना कष्ट सहा। भगवान के हर भक्त को कष्ट मिलता है, पूरा भागवतम प्रमाण है उसका। लेकिन कष्ट सहते हुए भी कैसे इन्होंने बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़ी निष्ठा पूर्वक भक्ति को पकड़ के रखा था। भाग नहीं गए, भक्ति नहीं छोड़ दी। हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ जाए थोड़ा सा, सबसे पहले हमारा हरे कृष्ण जप छूट जाता है, हम क्लास अटेंड नहीं करते, हमारा पढ़ाई छूट जाता है गीता भागवत का, कष्ट आने से। बल्कि कष्ट आने में तो ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो जब भागवत पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। कैसे इन भक्तों ने इतना कष्ट होने के बाद भी, कैसे प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट हुआ, ध्रुव महाराज को इतना कष्ट हुआ, लेकिन वो फिर भी लगे हुए, भक्ति नहीं छोड़ी। और इसी से भगवान प्रसन्न हुए, इनकी दृढ़ता से। तो हम भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, हमें भक्ति करनी चाहिए, सुख में दुख में, दोनों परिस्थितियों में। और भक्ति का प्रोसेस भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल दिया है, और हम सबके ऊपर स्पेशल विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद का, इस्कॉन के भक्तों के ऊपर, कि उन्होंने इतना सरल हमको सारी सुविधाएं दे दी हैं, इतने सरल तरीके से भक्ति करने का बना दिया। आज कहीं भी जाइए, भगवान के भक्तों का संग है। किसी शहर में जाइए, किसी शहर में जाइए, भारत में तो विदेशों में भी, हर देश में भगवान के भक्त मिल ही जाते हैं। पहले नहीं था, पहले एक भक्त ढूंढने के लिए कितना आपको तकलीफ होता था, आज के 100 साल पहले। लेकिन आज जिस गली में निकल जाइए, कोई ना कोई हरे कृष्णा वाला बैठा हुआ, और नहीं भी है तो आप प्रचार कीजिए, लोग सुनने को तैयार है। आज लोग सुनने को तैयार हैं, पहले नहीं थे। तो ये प्रभुपाद जी का आंदोलन है, प्रभुपाद जी के मेहनत से ये आंदोलन चक्र की तरह घूम रहा है पूरे संसार में। लोग भक्ति कर भी रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे छूट जाएं? हम भी जल्दी जल्दी भक्ति करें और दूसरों को भक्ति कराएं। तो महाप्रभु की नजर उस पर पड़ती है जो खुद अच्छे से करता है और दूसरों को भी कराता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की नजर पड़ जाएगी तो आपका नाम रिकॉर्ड हो जाएगा भगवान के धाम में, और तुरंत आपके लिए वहां से टिकट नहीं भेजी जाएगी, पूरा का पूरा फ्लाइट भेजा जाएगा आपको लेने के लिए। ये है भक्ति मार्ग। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।